देखो ये तो क्वेश्चन, इसमें हमें क्या प्रूव करना है, sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ LHS लेंगे, LHS is equals to this one, this is sin a plus cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो sin का स्क्वायर होगा तो sin स्क्वायर है प्लस 2 sin a into cos a, a भी होता है sin a into cos a प्लस cos a का स्क्वायर होगा दैट इज cosec स्क्वायर। ओके, अब इसका स्क्वायर होगा, ये क्या है प्लस cos स्क्वायर है प्लस 2 cos a into sec a प्लस sec स्क्वायर है। क्लियर है बात? अच्छा, अब यहाँ देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर हमें लेफ्ट राइट साइड में क्या चाहिए, tan और cot होना चाहिए। ठीक है, अच्छा cosec स्क्वायर a 1 upon sin नो, ये रिलेशन नहीं, cosec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये होता है, और sec स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a, जो हमने सर्वसमीकाएं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं वो, उनका यूज करते हुए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना हो गया 1 प्लस ये 2 इंटू sin a और cos a क्या होता है 1 अपॉन sin a, ये हो गया 1 अपॉन sin a प्लस और cos स्क्वायर a की जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर। फिर यहाँ पर ये वाला sin स्क्वायर cos स्क्वायर तो 1 हो चुका है। अब इसकी बात करें तो 2 cos a और sec a क्या हो गया 1 अपॉन cos a and then sec square a is 1 plus tan स्क्वायर a, इतना हो गया। अब देखो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए 3। अब ये देखो sin से sin कैंसिल हो गया, ये cos से cos कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 3 ना लिखकर हम देखो क्या लिखेंगे 1, यहाँ पर क्या बचा 2 ही बचा है, 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 और प्लस 1 7 प्लस एक cot रह गया और एक tan रह गया, तो tan को हमने पहले लिख दिया tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, और दिस इज RHS hence proved। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको बताना है cosec a minus sin a into sec a minus cos a is equals to 1 upon tan a plus cot a। LHS लेंगे, LHS is equals to cosec a minus sin a और into sec a minus cos a, ये ले लिया। अब इसमें क्या दिख रहा है हमें, क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिख रही है, कोई त्रिकोणमितीय सर्वसमीका स्क्वायर में है कोई टर्म नहीं है, सीधे सीधे नहीं दिख रही है। तो अब हमारे पास क्या रह जाता है कि सबको साइन और कॉस में बदल दे। अच्छा कॉसेक क्या होता है 1 upon sin 1 upon sin, तो cosec is 1 upon sin a minus sin a
ऐसे ही यहाँ पर sec a क्या होता है 1 अपॉन cos a माइनस cos a। एलसीएम लोगे तो साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a। ठीक है, और यहाँ से cos a का मल्टीप्लाई cos a में होगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos a। क्लियर है? अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर अपॉन साइन a, और मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos। क्लियर है? देखो ये सब मल्टीप्लिकेशन में इस वजह से यहाँ का जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से सॉल्व होगा, अंश और हर सॉल्व हो जाएंगे, तो ये दो पावर है, यहाँ एक पावर है कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पावर कितनी रह जाएगी एक। ऐसे यहाँ देख रहे हो साइन की पावर एक है और यहाँ पर दो पावर है तो कितनी रह जाएगी एक पावर। तो ऊपर एक तो रह गया है cos a और एक रह गया है sin। इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे LHS is equals to this। LHS ये आ चुका है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब RHS को लेंगे। RHS is equals to 1 upon tan A plus cot A। अच्छा tan को और cot को sin और cos की फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है। 1 अपॉन tan क्या होता है sin a अपॉन cos a प्लस ऐसे ही cot को लिखना है तो cos a अपॉन sin a। याद रखना ये पूरी वैल्यू ये वाली है 1 अपॉन करके, फिर उसके जो डिनोमिनेटर हर में ये दो भिन्नों का योग हो रहा है। इसको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे 1 अपॉन, इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा sin a cos a। जब अलग अलग होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन गुणा ही होता है एलसीएम, तो ये आ गया एलसीएम आ गया इनका sin a cos a। और जब एलसीएम मल्टीप्लिकेशन ही होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई इधर इसका मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो sin का मल्टीप्लाई sin से होगा तो sin स्क्वायर है, और प्लस cos का cos से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर है। और मैंने बता रखा है कि फ्रैक्शन के अंदर भी अगर फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर हर ऊपर चला जाएगा, नीचे फ्रैक्शन है तो हर ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाकर ये क्या बन जाएगा sin a cos a, और ऊपर एक है एक से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या बन जाएगा 1। अब 1 का चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। तो क्या आ जाएगा आंसर sin a into इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज RHS। और समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड implies LHS is equal to RHS, hence proved। Noted। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको प्रूव करना है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। यहाँ पर अब केवल दो फॉर्म नहीं है, अब आपके पास तीन फॉर्म्स हैं। ये तीन फॉर्म है और तीनों को आपको इक्वल प्रूव करना है। तो जैसे अगर आप प्रूव कर दें कि a is equals to b and b is equals to c and this implies a equals to c, होता है या नहीं होता है? अगर आप बता दें कि a b के बराबर है और b c के बराबर है तो इसका मतलब a b c के बराबर है, इसका मतलब तीनों ही इक्वल हैं। या फिर आप कहें कि a को आप c के इक्वल प्रूव कर दो और b को भी c के इक्वल प्रूव कर दो, तो पता चल जाएगा कि a और b भी इक्वल।
तो ये कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। सिंस यहाँ पर आपके पास थ्री फॉर्म्स हैं, तो हम LHS RHS ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, केवल एक फॉर्म लिखेंगे डायरेक्ट। ओके, हमने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए हमारे पास दो ही मेथड है, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाओ, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण लगाओ, या फिर सबको साइन और कॉस में बदल दो। क्या यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिख रही है आपको? 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है? sec स्क्वायर a, और 1 प्लस cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर a होता है। अब आइडेंटिटी का तो यूज हो गया, अब क्या करेंगे, इन सबको साइन और कॉस में बदलेंगे। साइन और कॉस में बदलोगे तो sec क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन, और cosec स्क्वायर a को क्या लिखोगे? 1 अपॉन sin स्क्वायर a। फ्रैक्शन होते हैं, अगर ऊपर फ्रैक्शन है तो उसका डिनोमिनेटर नीचे आएगा और नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर, तो इसका मतलब sin स्क्वायर a तो ऊपर आ गया, जिसका मल्टीप्लाई 1 से हो रहा होगा तो 1 एलिमिनेट हो जाएगा, और cos स्क्वायर a नीचे आएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा तो 1 एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास आया sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर, और sin अपॉन cos क्या होता है? sin अपॉन cos क्या होता है? tan स्क्वायर, तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर। इतना हो गया। ये फर्स्ट टर्म थर्ड वाले के इक्वल हो गई। अब सेकंड वाले को देखेंगे, 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? अच्छा, आप चाहें तो होल स्क्वायर ओपन कर ले, या फिर चाहें तो साइन और कॉस में बदल लें, ठीक है ना? कोई सा भी तरीका हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले स्क्वायर ओपन कर रहे हैं। तो 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 माइनस 2 tan a माइनस 2 tan a, और tan a का स्क्वायर करोगे तो प्लस tan स्क्वायर अपॉन सिंपली 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 cot a 2 cot a और प्लस cot स्क्वायर a। अच्छा, 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर a sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर a माइनस 2 tan a अपॉन, और 1 प्लस cot स्क्वायर a क्या होगा? cosec स्क्वायर, और माइनस 2 cot a, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम सबको साइन और कॉस में बदलेंगे। sec स्क्वायर इज 1 अपॉन cos स्क्वायर a माइनस tan का क्या हो जाएगा? 2 तो एज इट इज tan sin a अपॉन cos a अपॉन cosec स्क्वायर a को क्या लिख दोगे आप? 1 अपॉन sin स्क्वायर a एंड देन माइनस 2 cot को क्या लिख सकते हो? cos a अपॉन क्लियर है? अब देखो, यहां से आपको दिख रहा है ये इनका एलसीएम लोगे, यहां पर है cos स्क्वायर a और यहां है cos a, एलसीएम निकल कर आएगा क्या? cos स्क्वायर a। ऐसे ही यहां पर देखोगे तो sin स्क्वायर a है और sin a है, तो एलसीएम क्या निकल कर आएगा? sin स्क्वायर a, ठीक है? ओके, तो आपके पास ये आया, दिस इज इक्वल्स टू, इसको हम इधर करते हैं,
इक्वल्स टू इनका एलसीएम कितना है cos स्क्वायर है। ओके cos स्क्वायर ए आया है और cos स्क्वायर जो एलसीएम आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 1। cos स्क्वायर का यहां मल्टीप्लाई करोगे तो एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, एक पावर रह जाएगी। दैट मींस 2 sin a cos a, ये आ गया -2 sin a cos a। समझ में आ गई बात। और ये अपॉन में इनका एलसीएम कितना आया sin स्क्वायर a, और sin स्क्वायर जो एलसीएम आता है उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो sin स्क्वायर a से sin स्क्वायर कैंसिल, क्या रह गया 1। और sin स्क्वायर a का मल्टीप्लाई इधर होगा तो एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, एक पावर रह जाएगी तो रह जाएगा 2 sin a cos a -2 sin a cos a। क्लियर। अच्छा ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, ऊपर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, नीचे वाले का ऊपर आ जाएगा। और देखो कि आपके पास ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, लेकिन इस फ्रैक्शन में देखो ये क्या लिख रहा है 1 - 2 sin a cos a, और नीचे भी क्या लिख रहा है 2 sin a cos a, 1 - 2 sin a cos a, सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगी। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो, तो ये डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच गया है, दैट इज sin स्क्वायर है अपॉन, और ये वाला डिनोमिनेटर नीचे cos स्क्वायर है, और sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है, ये सब tan स्क्वायर। क्लियर है बात। और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, hence this equals to this equals to this, ऐसा लिख, ठीक है, नोट इट। और दूसरी तरीके से इसको क्या प्रूव, कैसे प्रूव किया जा सकता है कि आपके पास है 1 - tan a अपॉन 1 - cot a, इसका होल स्क्वायर है। हमने क्या करा है, cot को tan में कन्वर्ट करा, तो ऊपर का जो है 1 - tan a एज इट इज, और इसको लिख दिया हमने 1 - tan a का होल स्क्वायर अलग से थोड़ा सा, और ये स्क्वायर अलग लगा दिया 1 - 1 अपॉन tan a का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। ओके अच्छा इसमें से हमने क्या करा है, ये tan a का एलसीएम लिया, tan a - 1 अपॉन tan a, ठीक है। तो ये बन गया है, ऊपर तो बन गया है 1 - tan a का होल स्क्वायर। अच्छा इसको स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो कि पूरे के साथ रहे तो आसान रहेगा, बार-बार लिखना पड़ेगा नहीं तो, है ना। तो ये बन गया है आपके पास, ऊपर है 1 - tan a, नीचे ये tan में कन्वर्ट होकर 1 - 1 अपॉन tan a, एंड देन ऊपर 1 - tan a एज इट इज, ये tan a का ये tan a -1 और अपॉन आ गया है tan a और इसका होल स्क्वायर। इसके बाद ये देखो ये जो tan a है ये तो ऊपर पहुंचेगा, ये पहुंच गया ऊपर, ये 1 - tan a और इसके साथ मल्टीप्लाई होने पहुंच गया है tan a, और अपॉन नीचे कौन है tan a -1। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, 1 - tan a इसको ले रहा हूँ, और इस पूरे पर है स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये 1 - tan a कैसे आया, कौन सा ये वाला, ये ये क्या लिख रहा है tan a -1, माइनस कॉमन निकाला, माइनस जैसे ही कॉमन निकाला है तो ये 1 तो हो गया प्लस, और tan a किसका हो गया माइनस का, तो 1 - tan a, और जो अपॉन में tan a था ये ऊपर जा चुका है, और पूरे कंप्लीट पर स्क्वायर लग रहा है। तो ऊपर देखो 1 - tan a, नीचे 1 - tan a, ये क्या रहेगा tan a अपॉन -1, यस, और माइनस का स्क्वायर करते हो तो प्लस, और tan का स्क्वायर करोगे तो tan स्क्वायर है, हैज प्रूव्ड। तो इसमें हमने क्या करा है, सबसे पहले कि cos इन पूरे में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में साइन से भाग लगाया है, साइन से भाग लगाया, यहाँ भाग लगाया cos में, तो cos a अपॉन sin a आया, sin अपॉन sin a आया, 1 अपॉन sin a आ गया, cos अपॉन sin a, sin a अपॉन sin a, 1 अपॉन sin a। cos अपॉन sin क्या होता है cot, तो cos अपॉन sin की जगह आ गया है cot a, sin अपॉन sin, sin से sin कैंसिल हो गया, आ गया 1, ये माइनस आ गया, इसके बाद प्लस 1 अपॉन sin क्या होता है cos a,
सेम कॉन्सेप्ट नीचे चलेगा तो cos अपॉन sin cot हो गया प्लस sin अपॉन sin 1 हो गया और 1 अपॉन sin cos है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ऊपर वाले में माइनस कॉमन निकाला है,